अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के 36 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर अहमद जैसे ही ज़ारा को हॉस्पिटल लेकर आता है, वो फरीदा को कहता है कि इसको ऐसा क्या हो गया था, तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा मना किया था कि इसे किसी काम में नहीं लगाना है, ये किचन में कैसे फिसल गई। फरीदा डर जाती है और झूठ बोल देती है और कहती है कि कोई काम कर रही थी और माही भी बेचारी को बहुत तेज़ बुखार हुआ था, उसे तो कुछ ऐसा पता ही नहीं है, मुझे तो खुद अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर माही भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि मेरी गलती है। फिर अपने आप को समझाती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। ज़ारा को कि इतनी देर में मीरा आती है और आकर उसे बताती है कि अब्बू की अभी अभी कॉल आई है, वो बता रहे थे कि ज़ारा भाभी का मिसकैरेज हो गया है। ये बात सुनते ही माही बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है और उसे डर लगने लग जाता है कि अब क्या होगा। ज़ारा जब होश में आती है तो वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है। डॉक्टर ने उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, कोई बात नहीं, इस से भी लड़ने का तुम्हें हुनर आ ही जाएगा। यहाँ पर अहमद भी ज़ारा को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ सरवत सारी तैयारियां कर रही होती, वो अली को कहती है कि तुम अभी तक आए नहीं थे, मैं तो परेशान हो रही थी कि कहीं तुम्हारे जॉब वाले तुम्हें छोड़ेंगे भी कि नहीं। अली कहता है कि वो तो मेरा रिज़ाइन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर मैंने उन्हें फ़ाइनल बता दिया कि भाई अब मैंने यहाँ पर जॉब नहीं करनी है और मैंने वापस ही जाना है। इतनी देर में जैनी आ जाती है और आकर उसे शेरवानी दिखाती है। अली जब शेरवानी देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और कहता है कि अम्मी ये तो बहुत ही अच्छी है। सरवत कहती है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि तुम्हें भी पसंद आ गई है, और कहती है कि सारी शादी की तैयारियां हो गई हैं ना। साथ ही जैनी को कहती है कि तुम साथ के घर चली जाना ताकि डोली की तैयारियों में मदद करना। ये बात सुनते ही मंजूर साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। वो अली को कहते हैं कि तुमने भी साथ का बहुत ज़्यादा साथ देना, उसे अकेला महसूस ना होने देना। कि इतनी देर में अहमद साहब की कॉल आ जाती है और वो उन्हें सारी हकीकत बता देते हैं। दूसरी तरफ ज़ारा जब घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। उसे माही का वो रवैया याद आता है कि किस तरह उसने उसे धक्का दिया था। सरवत का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और वो कहती है कि मेरी बेटी पर तो क़यामत ही टूट पड़ी, मैं पहले ही कहती थी कि उसे यहाँ पर ले आओ, मैं अभी जाना चाहती हूँ। मंजूर साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें अभी लेकर जाऊंगा और फिर तुम उसे अपने साथ ही वापस ले आना। यहाँ पर फरीदा घर आते ही माही को थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम अपनी नफरत में इतनी आगे बढ़ जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। माही कहती है कि नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है। वो कहती है कि तुमने तो मुझे ही मार के रख दिया, ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी थी, मैं उसे क्या मुँह दिखाऊंगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हमें इस तरह कर दोगी, तुम्हारे बाप को पता लग गया ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। माही बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपनी अम्मी को कहती है कि प्लीज़ ऐसा ना करे, मैं गुस्से में थी, मैंने तो सिर्फ उसे हल्का सा धक्का दिया था, मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दे। लेकिन फरीदा कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो कुछ तुमने कर लिया है ना उसके बाद तुम्हें माफ़ी मिलनी ही नहीं चाहिए। और वह वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यहाँ पर आसफा आती है और आकर कुछ पैसे साथ को देती है और कहती है कि ये अपनी जॉब में मदद के लिए रख लो। साथ कहते हैं कि अम्मी मुझे कुछ भी पैसे नहीं चाहिए और मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया, मैंने एडवांस अपनी सैलरी ले ली थी। कि इतनी देर में वहाँ पर डोली आती है और आकर बताती कि अली का फ़ोन आया था और वो बता रहा था कि ज़ारा का मिसकैरेज हो गया है। ये बात सुनते ही आसफा और साद हैरानी में आ जाते हैं। साद को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, वो फ़ौरन वहाँ पर चला जाता है कि ज़ारा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होगी। इतनी देर में वो ज़ारा के घर पहुँचते हैं तो उसकी सारी फैमिली हैदराबाद जा रहे होते हैं। साद भी साथ जाने की ज़िद करता है, लेकिन मंजूर साहब कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो, हम उसे साथ लेकर आएंगे। यहाँ पर हमज़ा की अम्मी उसे ऐसे देखकर कहती है कि तुम आज ऑफिस से जल्दी आ गए हो, खैर तो है ना। हमज़ा कहता है कि हाँ मैंने माहीन को उसके घर लेकर जाना था, इसीलिए बस जल्दी आ गया हूँ। कि इतनी देर में माहीन भी आ जाती है और वो अपनी सास को बताती है कि ज़ारा का मिसकैरेज हो गया, अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं घर आ जाऊँ क्योंकि जैनी अकेली है, बस इसी वजह से मैं वहाँ पर जा रही हूँ क्योंकि मैं वहीं रहूँगी। ये बात सुनकर उसकी सास कहती है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ वहाँ पर। फरीदा बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो ज़ारा के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारा दुख बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन प्लीज़ तुम माही को माफ़ कर दो। ये बात सुनकर ज़ारा खामोश हो जाती है। फरीदा उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, अपने मामू को ये बात ना बताना और ना ही अपने घर वालों को, मेरी इज्जत रख लो वरना तुम्हें तो पता ही है ना क्या होगा। शाइस्ता जब अदनान को ये बात बताती है कि ज़ारा का मिसकैरेज हो गया तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। शाइस्ता कहती है मुझे तो आपकी समझ नहीं आती है, जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो आप कहते थे कि ये ठीक बात नहीं है, वो कैसे अकेली माँ बन के इस बच्चे को पालेगी, अब वो नहीं रहा तो आप ऐसे कह रहे हैं। अदनान कहता है कि हाँ भाई मुझे अफसोस तो हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो कुछ भी हुआ है ना ये उसकी नंद की वजह से हुआ है, वैसे भी उसने शादी में भी कितने मसले किए थे उनके लिए।
अदनान यहाँ पर साथ के पास आता है और आकर कहता है कि भाई तुम साथ नहीं गए, वैसे भी तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हें तो जाना चाहिए था। साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, वैसे भी आप जो लड़कियों को ले ले के घूम रहे हैं ना, मेरा जिस दिन दिमाग ख़राब हो गया सारे घर वालों को आपकी हकीकत बता दूंगा, ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। इतनी देर में सरवत पहुँच जाती है ज़ारा के पास, वो अपनी माँ के गले लग के बहुत ज़्यादा रोती है। सरवत आकर फरीदा से पूछती है कि सब कुछ क्या हो गया, मैंने अपनी बच्ची आप लोग के हवाले की थी लेकिन आप लोगों ने उसका ये हाल किया है, आप लोग समझ भी नहीं सकते कि उस पर क्या गुजर रही होगी, पहले बेवगी और अब ये सब कुछ। फरीदा भी बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि ज़ारा किस तकलीफ़ से है, मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, मेरे लिए भी उतनी ही तकलीफ दे बात है। लेकिन सरवत बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि अब मैं ज़ारा को 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूँगी, मैं उसे अपने साथ वापस लेकर जाऊँगी। अहमद भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो कहता है कि ठीक है तुम उसे ले जाओ, तुम उसकी माँ हो, आखिर तुम उसका बेहतर ख्याल रख सकती हो, और वैसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सका। यहाँ पर अदनान छत पर आता है तो वो दिल में सोचता है कि साद ने अच्छा नहीं किया है, मुझे धमकी दे रहा था, अब देखना मैं इसके साथ क्या करूँगा। ज़ारा के पास आ जाती है माही और आकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, हाँ मुझे तुम पे गुस्सा था लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी। ज़ारा ये बात सुनती है तो उस पर चीखने लग जाती है और कहती है कि यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कि इतनी देर में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सरवत भी आ जाती है और कहती है कि क्या हो गया मेरी बेटी को। माही कहती है कि पता नहीं फूफो, मैं तो यहाँ पर आई थी तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई। सरवत अपनी बेटी को पकड़ती है और फ़ौरन डॉक्टर को बुलाती है। जैसे ही डॉक्टर आती है तो वो उसे पेन किलर दे देती है और कहती है कि ऐसे में ऐसा हो जाता है, बस आप इसे कंप्लीट रेस्ट दें। ये बात सुनते ही फरीदा घबरा जाती है और कहती है कि इसे ऐसा क्यों हुआ है। और अली कहता है कि हम वैसे भी इसे अपने साथ कराची लेके जाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे साथ वहीं पर रहेगी, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं इसे ट्रैवलिंग की इजाज़त नहीं दूंगी, अभी इसकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप इसे सफ़र पर कहीं भी लेकर जाएँ। ये बात सुनकर सरवत बेचारी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ माहीन यहाँ पर गुस्से से बातें कर रही होती है और जैनी को कहती है कि अम्मी मुझे वहाँ पर लेकर जाती, मैं उन्हें का गिरबान पकड़कर पूछती कि आखिर उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हम ज़ारा की ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रही हैं। जैनी कहती है कि आप बस भी कर दिया, हर तरफ आपको सिर्फ नफ़रत ही याद आती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इतनी देर में वहाँ पर साद भी आ जाता है और वो आकर बताता है कि ज़ारा नहीं आ रही है। तो वो कहती है कि क्यों नहीं आ रही, तो कहता है कि जब आपके अब्बू आएंगे तो खुद ही पूछ लेना। दूसरी तरफ सरवत आती है ज़ारा के पास और उसे दिलासा देती है और कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो गया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और साथ ही कहती है कि तुम परेशान ना, मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, वहाँ पर हम तुम्हारी बेहतर केयर कर सकेंगे, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। ज़ारा कहती है कि बस अम्मी मेरे थोड़ी सी ठोकर लग गई थी, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्लीज़ अभी मुझे यहीं रहने दे, फिर आप मुझे जो कहेंगी मैं वही करूँगी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।